बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसका दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड ये क्या होता है। तो इस बुक में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को मुख्तसर एक्सप्लेन किया गया है। एक डेफिनेशन और 2-3 एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इसका सेकंड नेम है डेटिव बॉन्ड। ये भी मेरे बेटे कोवेलेंट बॉन्ड की एक किस्म है। कोवेलेंट बॉन्ड की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल और पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेम इसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की एक एग्जाम्पल है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। डेफिनेशन को समझने से पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी तो डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, उस पर हमें ज़्यादा फोकस या जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो प्यारे बेटे, एग्जाम्पल जो सबसे पहली है वो एग्जाम्पल हमारे इसी चैप्टर के एंड में जो क्विक चेक है, QC है, उसमें मौजूद है। वो कह रहा है कि BF3 और NH3 यानी बोरान ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया, इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, एक्सप्लेन करें और बताएं। तो बेटा जानी, BF3 और NH3 के दरमियान बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कैसे बनता है और मैं तुम्हें बताता हूँ। BF3 का स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं। बोरान के साथ हैं 3 फ्लोरीन। मैं और आप जानते हैं कि बोरान का जो ताल्लुक है वो तीसरे ग्रुप से है, इसलिए बोरान के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और ये 3। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो फ्लोरीन के होंगे। अच्छा, BF3 के अंदर सेंटर में बोरान है और बोरान ने आफ्टर बॉन्डिंग यानी F से बॉन्ड बनाने के बाद अपने जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वो 6 हैं। कैसे? 2, 4 और ये 6। तो बोरान के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि बोरान का जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं है। बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है अपने मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट नामुकम्मल है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो बात करते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन की। तो आइए स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। N नाइट्रोजन, साथ में होंगे 3 हाइड्रोजन। अमोनिया का ताल्लुक 5वें ग्रुप से है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 में से 2 ये हो गए यानी लोन पेयर के तौर पर। अब अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो तो पूरा है। 2, 4 कैसे, मतलब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2, 4, 6 और ये 8, मगर इधर नहीं है। बोरान परेशान है, कहता है कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई मेरी मदद नहीं करता। तो बोरान जो है नाइट्रोजन की तरफ देख रहा होता है एक सवालिया नज़रों से। नाइट्रोजन कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फ्री पड़ा हुआ है, फालतू, लोन पेयर। अगर बोरान तू चाहे तो वो मैं तुझे दूं। बोरान कहता है मेरे लिए इससे खुश नसीबी की बात क्या होगी कि तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हो, मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा, दो ना मुझे पेयर। नाइट्रोजन कहता है ना ना ना, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा मैं तुम्हें दे दूं और मैं खुद फ्री हो जाऊं ना, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तुम्हारी जानिब बढ़ाऊंगा, उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े की वजह से तुम मेरे साथ तमाम उम्र जुड़ के रहोगे। क्या तुम्हें कबूल है? बोरान कहता है मुझे कबूल है। मैं और क्या चाहता हूं, मुझे तुम अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दो, चाहे उसके जरिए तुम सारी जिंदगी मेरे साथ चिपके रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। तो यही इनके दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता कायम होगा वो आप देख सकते हैं कि सारी सहायता जो है वो नाइट्रोजन की तरफ से हो रही है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आगे बढ़ाता है और इस जगह पे एक बॉन्ड बनता है जिसे हम तीर के निशान से जाहिर करते हैं। बोरान और नाइट्रोजन के दरमियान इस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये नाइट्रोजन के हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब बोरान को भी फ़ायदा दे रहे हैं, नाइट्रोजन को भी फ़ायदा दे रहे हैं। तो दोनों के 8 पूरे हो गए, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। अब ये जब बन जाता है तो उसके बाद हम कैसे बता सकते हैं कि ये एक सिंपल कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे तो आप ये तीर का निशान लगाते हैं भाई, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लाइन लगाते हैं और कोऑर्डिनेट के लिए एरो लगाते हैं, और एरो का जो पॉइंटेड हेड होता है वो उस जानिब होता है जिसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया जा रहा होता है। अब इस किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम में से
सिर्फ एक एटम अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है। पहले केस में जो हमने कोवेलेंट पढ़ा था उसमें इस तरफ वाला भी इस तरफ वाला भी दोनों एक एक एटम शेयर कर रहे थे। इधर ऐसा नहीं है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक वक्त शेयर कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम या शेयर्ड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम। तो ये शेयर्ड भी कह सकते हैं, डोनेटेड भी कह सकते हैं। ये भी बॉन्डेड एटम है, ये भी बॉन्डेड एटम, यानी दो एटम जो आपस में बॉन्डेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन दोनों में से कोई एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहा होगा मुकम्मल तौर पर या डोनेट कर रहा होगा। इस किस्म के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो चार बातें इनके लिए और हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो अमोनिया है इसे बोलते हैं डोनर, DONOR, और ये इसे बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, डोनर और फिर एक्सेप्टर। डोनर का दूसरा नाम होता है लीविस बेस, इसे लीविस बेस भी कहते हैं, और एक्सेप्टर का दूसरा नाम होता है लीविस एसिड, इसे लीविस एसिड भी कहते हैं, ये याद रखना है। अच्छा, जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और इस बनने वाले कंप्लेक्स कंपाउंड का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एडक्ट, ADDUCT। हाँ, एडॉक्ट कहेंगे इसे। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, बाज़ जगहों पर जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी जाने बढ़ाया जा रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन चार्जेस को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ये चार्ज हरगिज़ ऐसे नहीं हैं जो आयोनिक बॉन्ड में हम बताते हैं, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाता है और दूसरा जो है वो गेन किया जाता है, वहाँ तो पक्का पॉजिटिव पक्का नेगेटिव। सर जी, ये भी तो पक्का पॉजिटिव पक्का नेगेटिव है भाई, ये फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मेलिटी के तौर पर लगाया गया है। क्यों? ताकि पता चले भाई कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है और किसकी जानिब दे रहा है, किसको दे रहा है। तो सर जी क्यों, आखिर ऐसा क्यों भाई? क्यों नहीं, इसलिए कि जब बॉन्ड बन जाता है ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें क्या पता कि ये प्योर कोवेलेंट है या ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है? सर जी एरो नहीं लगाते भाई, ये तो हम किताबी सूरत में कॉपी पेन से खुद से एरो लगाते हैं ना। मॉलिक्यूल के अंदर एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो वहाँ तो बॉन्ड ही होगा ना, वहाँ पे एरो तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये समझाने के लिए कि अगर यहाँ पर एरो ना हो, सिंपल लाइन हो, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो डोनर होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो एक्सेप्टर होगा। ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है पहली एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट वाली। आइए दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारी किताब में इन्होंने जो दूसरी एग्जाम्पल दी है वो दी है साइलेंट किलर। हु इज़ द साइलेंट किलर? मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ी सी भी हो ना, 0.05% भी कहीं पर हो तो बंदे की जान ले सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, फार्मूला देखिए CO, आए स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कार्बन ये ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन को देखें। कार्बन के बारे में मैं और आप जानते हैं कि कार्बन का ताल्लुक है चौथे ग्रुप से, इसीलिए इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इधर लगा दें 2 इधर लगा दें। और ऑक्सीजन का ताल्लुक होता है छठे ग्रुप से, इसलिए ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इधर लगा दें 2 इधर लगा दें और 2 इधर लगा दें। अब यहाँ पे एक बॉन्ड ये बन गया, एक ये, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके। 2 बॉन्ड तो बन गए हैं, ऑक्सीजन तो स्टेबल है, 2 4 6 8, बट कार्बन इज नॉट स्टिल स्टेबल, अभी भी वो स्टेबल नहीं है। उसके 2 4 और ये 6 हैं, तो कार्बन अभी स्टेबल नहीं है। तो कार्बन को स्टेबल करने के लिए ये वाला लोन पेयर जो कि ऑक्सीजन पर है वो कार्बन की तरफ बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जन्म लेता है, पैदा हो जाता है। कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये हो गए 2 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ओके। और यहाँ पे लोन पेयर इसका कार्बन का मौजूद रहेगा। यहाँ पे जो लोन पेयर था वो इस जगह पे आ गया। ये एरो इस बात की निशानी है कि इस जगह पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको पेपर वाला कहता है कि 3 बॉन्ड हैं, तो आप हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि ये तीनों के तीनों सिंपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ना, ये हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, मगर 2 वाले पक्के कोवेलेंट हैं और एक ऊपर वाला कौन सा है जिसको एरो से जाहिर कराया है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। एक और एग्जाम्पल जो हमारी बुक में मौजूद है वो है पानी और प्रोटॉन की। पानी H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। और
मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, सेंटर में एक प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, बाहर एक शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैं इसे यूं लिखता हूं H। अगर किसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो शेल भी तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये फिर H एटम की बजाय क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। इसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। सर जी, इसको प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, बाहर एक ही शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाले एक शेल का एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर दिया जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, इसलिए हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं। अब ये जो प्रोटॉन है ना, इसके बाहर जो है वो एक शेल, पहला जो शेल है वो शेल खाली है। अब वो शेल खाली जो है, अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हो जाएं तो उसका डुप्लेट रूल पूरा हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ए प्रोटॉन, तुम चाहते हो मेरे साथ जुड़ना। ऑक्सीजन कहता है, प्रोटॉन कहता है बिल्कुल, मगर मेरे पास है कुछ नहीं। वो कहता है सारा जहेज़ मैं तुम्हें खुद दूंगा। ऑक्सीजन कहता है टेंशन नहीं लेनी, मेरे पास इलेक्ट्रॉन के 2 फालतू पेयर हैं, एक पेयर से तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और कौन सा बांड बनाओ, मेरे साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाओ। तो कुछ इस अंदाज से आप देखेंगे ये आपके सामने पानी का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे मैं एरो लगा के ये H के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बना देता हूँ। मज़ेदार बात क्या है कि जिसने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया है, आगे बढ़ाया है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। अच्छा हाँ ठीक है, पहले भी बताया है। अच्छा, जिसकी तरफ बढ़ाया है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। भाई देखो ये हाइड्रोजन आयन है, ये प्रोटॉन है, इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इसके पास आए तो ये उनकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया, ख़त्म हो गया। अब आप इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे। हाँ, ऑक्सीजन पे आपको लगाना होगा पॉजिटिव चार्ज, ताकि इस बात का पता चले कि ऑक्सीजन जो है उसने लोन पेयर अपना दिया है। तो बाज़ बुक्स में ना इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर होता है, वो देख लीजिए, यानी यूं, और ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये ऑक्सीजन वाला चार्ज ऊपर लिखा होता है इस स्क्वायर ब्रैकेट पे। तो यू कैन राइट, सर जी हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट ना बनाएं कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसे क्लोज करके यूं भी लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। एक और आखिरी एग्जाम्पल जो हमारी बुक में मौजूद है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसमें 2 एटम आपस में म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, because we know about that कि oxygen can have maximum of 6 electron in their outermost shell and this oxygen will also have 6 electron, but मैं इनको डॉट से ड्रा करता हूँ, क्रॉस से नहीं। सर जी अभी तो आप डॉट क्रॉस कोई मसला नहीं है, आप इनको दोनों को डॉट से भी जाहिर करा सकते हैं। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दूसरे के एटम को डॉट से जाहिर करा सकते हैं, सिर्फ बात समझनी है। हाँ, एक बात का ध्यान आपने करना है, जब आप लिव स्ट्रक्चर लिख रहे होंगे तो फिर आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दूसरे वाले को क्रॉस से। यहाँ पे है ओ ऑक्सीजन अकेला एटम है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए ना किसी भी एटम के ऊपर, एक भी आ जाए, तो आप उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। और भी लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, मगर पेयर तो पेयर हैं, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर उसे आप कहते हैं फ्री रेडिकल। और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो अकेला एटम होता है उसे एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं, उसे फ्री रेडिकल भी कहते हैं। तो एटॉमिक ऑक्सीजन या फ्री रेडिकल, इसको ये वाला लोन पेयर देकर इसके साथ कौन सा बांड बनाया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। आप खुद देख लें कि किस तरह से इन्होंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाना है। ये देखें, ये यहाँ बना दें, कहीं भी ड्रा कर दें, इधर ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा दें, पॉजिटिव। जिसने लिया है, जिसकी तरफ आया, उस पर लगा दें नेगेटिव। इसमें 3 एटम आ गए ऑक्सीजन के, इसे O3 कहते हैं, जिसका नाम आपने पढ़ा हुआ है ओजोन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल। सर जी इसके लोन पेयर आप ड्रा कर दें, ना करें, सिंप्लीफाई करें, ऐसे बनाएं। तो दिस वाज अबाउट टुडे आर्टिकल, और ये हमारे आज के लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड को तसल्ली और डिटेल के साथ समझा है। जितना हमारी किताब में मौजूद है मैंने आपको उतना समझा दिया है। क्विक चेक भी, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड की। पढ़ाने पे आए तो बोर्ड ख़त्म हो जाए, टाइम ख़त्म हो जाए, मगर हम उतना ही स्टडी करेंगे जितना हमारे सिलेबस और हमारी किताब में मौजूद है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल इन पॉली एटॉमिक आयंस। तो बड़ा प्यारा टॉपिक है, उसको भी डिटेल से मैं समझाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।